जो ये विपक्ष वाले मांग कर रहे हैं कि छात्रों पर वहां लाठियां क्यों बरसाई। ने बच्चों को मारा, इतना हिंसा करी गई उनके साथ। छात्रों के साथ में जो कुछ हुआ गलत है, हम कहते हैं गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। विपक्ष का कोई एक नेता जाकर के वहां यह बता दे कि अगर कोई छात्र वो उग्र होकर के पुलिस वालों पर अटैक करे तो आपको यह करना चाहिए था। एक तरफ ये कहते हैं छात्रों पर लाठीचार्ज कैसे किया, और यहां छात्रों के लिए एक नियम बनाया जा रहा है, एक कानून बनाया जा रहा है, और ये उस पर ना कहते हैं नो नो नो। इस विषय पर बोलना चाहते हैं। ड्रामेबाजी, नोटंकी इतनी इस देश में है, इतनी इस देश में है। विपक्ष एक है क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। वो सुरक्षा कर्मी, वो सेना का जवान जिसको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की, उस पेशेंस का आप इतना नाजायज फायदा मत उठाइए। यहां मोदी अपने एक मंत्री का इस्तीफा लेते हैं तो पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। तुम योगी को चैलेंज कर रहे हो, योगी कह रहे हैं भेज दीजिए, आइए। लखनऊ दिल्ली में अंतर समझना पड़ेगा भाई। संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया है, ऐसे ही नकल माफिया की कमर को तोड़ डालेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सवाल है कि हमारे देश में विपक्षी नेताओं को क्या हो गया है। विपक्षी नेता जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, देश का संविधान खतरे में है, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलना चाहती है, आरक्षण नहीं बचेगा वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते हैं दर्शकों। लेकिन जब भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, संसद में उस पर चर्चा होगी। मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता इन्होंने खत्म कर दिया। इनकी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने इस्तीफा ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सरकार आज एक ऐसा बिल लेकर के आई, दर्शकों एक ऐसा विधेयक लेकर के आई जो ये नकल माफिया, उसकी कमर को तोड़ने का काम करेगा। लेकिन इनको चर्चा नहीं करनी है, ये आज भी छाती पीट रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर बार बार लोकसभा में आते हैं, उधर राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं वो वहां पर आते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हाय 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 के नारे वहां पर लगाते हैं, क्योंकि इनको इस देश से, इस देश के छात्रों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के गरीबों से, वंचितों से इनका कोई मतलब नहीं है। ये केवल परिवारवादी लोग हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। दर्शकों, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला वो ये कहते हैं कि आप लोग इस पर चर्चा नहीं चाहते। बिल पेश हो गया, ये चर्चा करने को तैयार नहीं। आखिर में लोकसभा के स्पीकर ने इनको समय दिया कि मैं तुम्हें 5 बजे तक का समय देता हूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दर्शकों, मुझे नहीं पता कि 5 बजे ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन इनकी जो मंशाएं हैं, ये जो करना चाहते हैं, मैं थोड़ा उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन बड़ी सही बात कही है। उन्होंने कहा कि ये लोग वेट कर रहे हैं बस आने का, जब आएंगे तो फिर रात कैसी होगी, दिन कैसा होगा, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि इनके पास में कोई विजन नहीं है, इनके पास में कोई मिशन नहीं है। अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो छात्रों के सामने आकर के सीधे उनसे संवाद करके वो 3 वीडियो इंस्टाग्राम पर बना चुके हैं। उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दिन रात बढ़ रहे हैं। दर्शकों, हमको लग रहा था कि सोमवार से सदन में चर्चा होगी। भाई एक ऐसा कानून आ रहा बनेगा, जो एक ऐसा बिल सरकार लेकर के आई है कि जो नकल माफिया है वो अगर गलत काम करेंगे तो गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उसमें जो जुर्माना है वो इतना तगड़ा है कि इन लोगों की पीढ़ियां गुजर जाएंगी कई की कई, लेकिन ये वो नहीं दे पाएंगी, क्योंकि जो उसमें है। अब बड़ी बात यही है कि ये चाहते क्या हैं। इनको अब देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका इस्तीफा चाहिए। इनको अमित शाह से जवाब चाहिए। पहले राहुल गांधी 2 पन्नों का वो एक लेटर देते हैं कि आप ये बताइए अमित शाह जी कि किसने वहां पुलिस को यह अधिकार दिया कि वो छात्रों पर लाठीचार्ज करे। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी,
या जो भी अपने आप को तुर्रम खां समझता हो, ये जो विपक्षी नेता हैं, क्योंकि ये सारे के सारे उस एक ही पद्धति पर चल रहे हैं। हिट एंड रन की इनकी पॉलिसी है, इनके पास में जवाब नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, वहां ऑन ड्यूटी जो पुलिसकर्मी है, जो सेना का जवान है, उसके साथ में बदतमीजी करने का अधिकार किसके पास है? वो छात्रों की आड़ में वहां जाकर के उपद्रव करने का अधिकार किसके पास है? ये एक छोटी सी शुरुआत भर है दर्शकों, हमने पहले भी आपको बताया, ये शुरुआत है। आगे आगे देखिएगा ये लोग क्या करेंगे। वो लोग जो आज इस्तीफा मांग रहे हैं, जो जवाब मांग रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के साधु संतों पर गोलियां चलवाई थी। किस लिए? क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि जो गौ हत्या है वो रुकनी चाहिए, जो गौवंश पर जो अत्याचार होता है वो रुकना चाहिए। इन लोगों ने संतों पर गोलियां चलवाई थी, कोई उनकी वहां लाशें गिनने वाला कोई नहीं था दर्शकों। ये वो लोग हैं, देश में इमरजेंसी लगाने वाले ये लोग हैं। आज ये कहते हैं अघोषित आपातकाल देश में है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, हो गया भैया। आइए चर्चा कीजिए, सकारात्मक सुझाव दीजिए, आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, यहां आपको एक बात और बतानी बड़ी जरूरी है, ये आप नोट करके रखिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा ये और बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये जेनजी के नाम पर छात्रों को उकसा करके ये जो ड्रामेबाजी पिछले 10-12 दिनों में हमने जंतर मंतर पर देखी है, ये E20 जो इथेनॉल पेट्रोल को लेकर के, अभी आप देखिए एक और देश में अराजकता आपको देखने को मिल सकती है। ये आज आप नोट करके रखिए, क्योंकि कुछ नमूनों ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये वो नमूने हैं जो बेल पर हैं, बेल पर। ये कब जेल चले जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दा है, सरकार को अभी से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई पीड़ित है, अगर वो जाकर के ये साबित करता है कि मैं पीड़ित हूं, तो उसके साथ बात करनी चाहिए, सीधे बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, या फिर जो इनके मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको लोगों से बात करनी चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए, उनको भरोसा देना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता को आप पर यकीन है मोदी जी, इस देश की जनता को आप पर यकीन है अमित शाह जी, इस देश की जनता को आप पर यकीन है योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए आपको वोट देकर के उन्होंने यहां पर बिठाया है। आप उनकी बात सुनिए, इनको मौका मत दीजिए, क्योंकि ये तिलचट्टे हैं, ये कॉकरोच हैं, और इन तिलचट्टे कॉकरोचों के पीछे जो भारत की प्रगति से चिढ़ने वाले लोग हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी उनकी तादाद है। इनके बारे में सोचिए, इनके बारे में सोचिए, क्योंकि ये यहीं थमने वाले नहीं हैं। वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, वो खुलेआम योगी को चैलेंज कर रहे हैं कि योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को रोक लीजिए, वरना दिल्ली के जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ उत्तर प्रदेश में जुटा देंगे। धमकी दे रहे हैं। इनको नहीं पता योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कितने लोगों को बेरोजगार किया है आज तक। वो जो अपने आप को बड़े बड़े तुर्रम खां समझते थे, जो कहते थे कि जो हम कहेंगे वही होगा, आज वो या तो जेल में है या जहन्नुम में है। वहां कोई किसी को बचा नहीं सकता है, क्योंकि वहां जो अथॉरिटी है वो बाबा के पास में है, जो पावर है वो बाबा के पास में है, और कोई कहे या ना कहे। दर्शकों, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसके बिहाफ पर आपको कह सकता हूं, योगी आदित्यनाथ के साथ में कुछ तो ऐसा है, जब जब उनकी छवि को कोई धूमिल करने का प्रयास करता है, वो और तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। और ये ठीक बिल्कुल नरेंद्र मोदी के साथ भी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये जो एक छोटा सा ट्रेलर हमने यहां जंतर मंतर पर देखा है, वो 8-10 हजार लोगों की भीड़, इससे ज्यादा हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है दर्शकों, वो 140 करोड़ देशवासियों के हौसले को नहीं तोड़ सकती है। ये जो आज करने की कोशिश हुई है, अराजकता करेंगे, आगजनी करेंगे, उसके बाद में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था, इतनी आगे तक बात नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है,
अब देखिए, यही जो ये विपक्ष वाले मांग कर रहे हैं कि छात्रों पर वहां लाठियां क्यों बरसाई, उन पर आंसू गैस वो क्यों उसका प्रयोग किया गया, और जो गन्स हैं उनका प्रयोग क्यों किया गया। लेकिन वो भीड़ अगर संसद में उस दिन चली जाती तो क्या होता, क्या होता? वो संसद में जाकर के वहां पुलिस वालों से, सुरक्षा कर्मियों से वहां भिड़ जाते, वहां आगजनी करने का प्रयास करते तो क्या होता? ये कौन जवाब देता? ये विपक्षी जो आज ये अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं, तो ये क्या करते? ये अपने समय में ये क्या करते थे? क्या इनके समय में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ छात्रों पर, युवाओं पर, किसानों पर, साधु संतों पर? क्या इनके समय में कोई गलत काम नहीं होता था? और वो बैरिकेड तोड़कर पुलिस से भिड़ने वाले, कौन उनको प्रश्रय दे रहा था? कौन उनको इतना बढ़ावा दे रहा था? इस देश के छात्र ऐसे नहीं हो सकते हैं। इस देश के छात्र, सभ्य समाज में रहने वाले लोग, वो मोदी को, योगी को, अमित शाह को इस तरह की गाली नहीं दे सकते हैं, भारतीय सेना को इस तरह की गाली नहीं दे सकते हैं। ये वही लोग हैं जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन चेहरों को पहचान कर उनका समय से इलाज करना जरूरी है। यह जरूरी है दर्शकों, वरना इनके हौसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। सरकार पर यकीन है, इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन पर यकीन है कि यही कर सकते हैं, वरना अगर जो विपक्ष में बैठे हैं इन पर यकीन होता तो ये आज सरकार में होते। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है आपको वो सुनना चाहिए। उन्होंने कल कहा, जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, वे किसी ना किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिसके प्रति सतर्क रहना जरूरी है। योगी ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है। अच्छे कंटेंट डालिए, फेक अकाउंट के बारे में लोगों को बताएं, देश आपका गुणगान करेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छे उद्धरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए। फेक अकाउंट हैं उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। अगर हम बताएंगे, देश का बड़ा कल्याण होगा, देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, देश आपका गुणगान करेगा। योगी यही नहीं थमते हैं, वो बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए इस बात को भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वर्तमान और भविष्य दोनों को सही दिशा में लेकर चलना है तो छात्रों को आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताना पड़ेगा। योगी ये कह रहे हैं, छात्रों के लिए यह प्रयास पहले दिन से करना होगा, हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार ना बने, किसी का मोहरा ना बने। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर हमें सही दिशा में लेके चलना है तो हमें स्वयं के जीवन में अपने छात्रों को अनुशासन के बारे में और आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताना पड़ेगा। जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बातों के बारे में उसको बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। दर्शकों, ये सब कुछ यहां जो हो रहा है, आपको क्या लगता है ये केवल भारत में रहने वाले लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं, ये चर्चाएं ये पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। आप देखिए, ये पाकिस्तानी मीडिया, ये एंकर और वो एक नमूने जैसे पता नहीं कौन ये आपस में बात कर रहे हैं। दर्शकों, ये कहते हैं ये कॉकरोच आंदोलन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफलता है। पहली बात ये कि ये मोदी की निजी हार है। दूसरी बात ये कि इसमें हिंदुत्व के उभार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जिस तरह से इसमें हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला गया, उसने इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा दिया है और हिंदुत्ववादियों को करारा जवाब दिया है। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला गया। और यहां भारत में लोग समझ रहे हैं ये नीट के छात्रों का आंदोलन है। लोग ये बता रहे हैं दर्शकों। आप इस मामले की गंभीरता को समझिए। ये जितना आसान दिख रहा है इतना आसान नहीं है, नहीं है इतना आसान। जश्न अगर
पाकिस्तान में मन रहा है, वहां की मीडिया में यह जिक्र हो रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि किन लोगों की क्या क्या करने की इच्छाएं हैं और वो कौन लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से सबूत मांग रहे थे। दर्शकों, वो कौन लोग हैं? वो यही हमारा ये नकारा विपक्ष है, क्योंकि इनके पास में कुछ है नहीं। ये मुद्दा विहीन लोग हैं। ये जब थे तो पहचान का संकट खड़ा करते थे, ये जब भी आएंगे पहचान का संकट खड़ा करेंगे। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भविष्य बाबा हैं, ये सबको पता चल रहा है। दर्शकों, आप ये देखिए ये किस तरह के लोग हैं। इनसे जब से सवाल, ये कॉकरोच ये जाकर के वहां 5 सितारा होटल में जश्न मना रहे हैं। देखिए मोदी जी, हमें कोई नहीं हरा सकता, हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था, आपने इस्तीफा ले लिया। जश्न नाच रहे, गा रहे हैं। इनसे जब ये सवाल पूछा जाता है, मीडिया वाले इनसे पूछते हैं कि भैया पंजाब जैसे और राज्यों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगोगे? ही करने लगते हैं ये लोग, की करने लगते हैं लोग। कोई जवाब नहीं है इनके पास। अभी तो और देखिए ये किस तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं। इनकी भीतर की जो परिकाष्ठा है आपको पता चलेगा। अभी देखना, अभी आऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक खेल समझिए आप। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है आप देखिए। जो मैंने आपको कहा, एक E20 नाम से E20 जनता पार्टी, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं 154 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर इसके हो चुके हैं। एक और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये 4 मिलियन से, ये इसमें 3.5 है, ये मैं अभी देख करके आया हूं, 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इस हैंडल के हो चुके हैं। देश में क्या हो सकता है आगामी दिनों में, आप ये सोचिए। यही कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, इंस्टा बन गया नया जंतर मंतर। रिजर्वेशन मूवमेंट और E20 जनता पार्टी के अकाउंट पर फॉलोअर का सैलाब है। क्या हो सकता है देश में, क्या हो सकता है? दर्शकों, कल्पना करिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें वो बाइट लगाते हुए, जहां ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो इनको समझा रहे हैं, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। वही जो हम आपको बता रहे हैं, वही बीजेपी पार्टी कह रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया। त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई। पेपर लीक को जड़ से खत्म करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। जब हर मांग स्वीकार कर ली गई, हर चिंता का ठोस समाधान कर दिया गया, तब भी संसद को ठप करना यह दर्शाता है कि विपक्ष को मुद्दों के समाधान से कोई सरोकार नहीं है। विपक्ष को ना तो लोकतांत्रिक बहस में दिलचस्पी है, ना ही युवाओं के भविष्य में। उनका एकमात्र मकसद संसद में लोकतांत्रिक चर्चा से भागना है, अराजकता फैलाना है, देश के करदाताओं के पैसों की बर्बादी करना है। इनका नकारापन तो देखिए आप। जब ये बिल पेश हुआ और वहां जो स्पीकर साहब हैं वो ये कह रहे थे कि कौन इसके पक्ष में है वो हाँ कहे और कौन इसके पक्ष में नहीं है वो ना कहे। ये ना के नारे लगा रहे हैं, नो के नारे लगा रहे हैं। दर्शकों, इनकी मानसिकता आप समझ रहे हैं। छात्रों से कितनी इनकी सहानुभूति है यह आप समझ रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं छात्रों पर लाठीचार्ज कैसे किया, और यहां छात्रों के लिए एक नियम बनाया जा रहा है, एक कानून बनाया जा रहा है, और ये उस पर ना कहते हैं नो को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ। ये कैसी विडंबना है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं जो केवल सरकार का विरोध करने के लिए इस देश में पैदा हुए हैं। और सरकार भी कौन सी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कहती है हमारे दल से बड़ा हमारा देश है। किसी और में हिम्मत है ये कहने की? कोई कहता है? किसी को कहते हुए आज तक आपने सुना है? ये ऐसे लोग हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले। ये एक मोहम्मद जुनैद अभी तक उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वो वहां पर खाना बांट रहा था, हालांकि वो भी जांच का विषय है। यूपी पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। वो रो रहा है बेचारा। वो कह रहा है जंतर मंतर पर
जो रोज खाना बांट रहा था अब रो रहा है, कह रहा है अभिजीत दीपके ने ये जो उस होटल में शानदार पार्टी दी मुझे नहीं बुलाया और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। वो कॉकरोचों का सरदार, वो कॉकरोचों का सरदार जुनैद का फोन नहीं उठा रहा है। जुनैद ने सब कुछ लुटा दिया, पुलिस पकड़ के ले जा रही है जुनैद को। और दर्शकों, ये ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को बच्चा वहां कहते हैं, ये बच्चे हो सकते हैं क्या? ये एक पुलिस वाला खड़ा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये सीआरपीएफ का जवान है। वहां आजकल सबको तो पत्रकार बनना है, ये अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र में, एक छोटा सा माइक लेंगे जैसा मैंने यहां लगाया हुआ है, उसी को ऐसे हाथ में लेकर के अपने मुंह से बोलेंगे, उनके मुंह के आगे लगा देंगे ऐसे। ड्रामेबाजी, नोटंकी इतनी इस देश में है, इतनी इस देश में है, कोई पूछ नहीं रहा भैया कहीं पढ़े लिखे हो, कुछ सीखा है पत्रकारिता के नाम पर? वहां सेना के जवान से बदतमीजी कर रही हैं ये बच्चियां। ये बच्चियां, एक किस मुंह से इनको बच्चियां कहा जाएगा? क्या कुछ बोल रही हैं। वो जवान बेचारा दिन रात ड्यूटी करता है, अपना परिवार छोड़ करके वहां पर पड़ा हुआ है। उससे कोई ये पूछने के लिए जाएगा तुम कैसे सोते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कैसे नहाते हो, अपनी दैनिक दिनचर्या कैसे कर रहे हो? वहां आंदोलनकारी जो थे उनको वहां व्यवस्थाएं चाहिए थी। अरे वो जो सुरक्षा कर्मी है वो कैसे बेचारा अपना काम करता है, कोई उससे जाकर के उससे बदतमीजी मत करो, मत करो। वो तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज करेगा। लोग तो कह रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं लोग, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता दर्शकों। वो कह रहे हैं कि अगर एक तमाचा इनके गाल पर लगा दे, ये जमीन से उठे ना। वो सुरक्षा कर्मी, वो सेना का जवान जिसको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की, उस पेशेंस का आप इतना नाजायज फायदा मत उठाइए, मत उठाइए। वो जो सेना से सवाल पूछने वाले लोग, वो पुलिस वालों से सवाल पूछने वाले लोग, वो अपने समय की बात क्यों नहीं करते हैं? वो 26/11 के बाद उन्होंने क्या किया पाकिस्तान का? वो पाकिस्तान में आज जश्न क्यों मन रहा है? यहां मोदी अपने एक मंत्री का इस्तीफा लेते हैं तो पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। कह रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी बातें जो लोग ये करते थे उसका अंत हो रहा है हिंदुस्तान में। अरे मूर्खों, ये कौन कौन तुर्कों से लेकर के मुगल यहां आए इस देश को बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों ने भी कोशिश की, नहीं कर पाए, इस देश के टुकड़े करा दिए, ये टुकड़े हो गए। दर्शकों, यही इस देश में कलाकार लोग जो थे, वो टुकड़े कराने वाले, वो सब अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, उनकी वित्तीय महत्वाकांक्षाएं जो भी कुछ रही होंगी, ये लोग आज भी उसी पद्धति पर काम कर रहे हैं। ये इनके पास में कोई मिशन नहीं है, इनके पास में कोई विजन है नहीं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि भैया जहां इनकी सरकारें हैं, जहां भी कहीं ये बचे हैं, उंगली पर गिनने लगो तो ये चंद राज्यों में इनकी सरकारें हैं इन विरोधियों की, ये राम विरोधी, रामद्रोही जो हैं। कोई एक राज्य से ऐसा एक उदाहरण पेश कर दो कि भैया हमारे यहां पेपर लीक नहीं होता है, हमारे यहां सबको रोजगार मिला हुआ है, हमारे यहां सब शिक्षित हैं, हमारे यहां आप कमी गिनवा करके देखिए, कमी है ही नहीं। कोई कह सकता है क्या? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, केवल आपको भटकाएंगे, केवल आपको भ्रमित करेंगे। वरना आप देख लीजिए ना, आप ये देख लीजिए, संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हो भाई? क्यों नहीं चलने दे रहे हो संसद? अरे संविधान उसकी इजाजत देता है, चर्चा कीजिए ना, चर्चा कीजिए। आपके जो विचार हैं आप वहां संसद के पटल पर रखिए। आप इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, आपके अंदर इतना दिमाग है, आप ये बता सकते हैं। सुनिए, एक साधारण सी बात है दर्शकों, समझने की कोशिश कीजिएगा। छात्रों के साथ में जो कुछ हुआ गलत है, हम कहते हैं गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। विपक्ष का कोई एक नेता जाकर के वहां यह बता दे कि अगर कोई छात्र वो उग्र होकर के पुलिस वालों पर अटैक करे तो आपको यह करना चाहिए था। एक सुझाव राहुल गांधी दें, अखिलेश यादव दें, भाई ये तो बड़े नेता हैं, छुटभैये नेताओं को छोड़िए। हम तो कह रहे हैं जो इस देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो एक बात बताएं कि जब ये भीड़ ये संसद की तरफ बढ़ रही थी तो पुलिस वालों को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को लाठीचार्ज करने के बजाय यह करना चाहिए था। एक पीसी कर ही रहे हैं आजकल,
कोई एसी में बैठ करके करता है। आजकल प्रधानमंत्री को देख करके वहां 4-5 मीडिया के माइक लेकर के राहुल गांधी भी करना शुरू कर दिए हैं। मीडिया के सामने आकर के बता दो। 20 तारीख से आज 7-8 दिन तो हो गए हैं भाई। एक सुझाव बता दो कि क्या करना चाहिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। वो भीड़ जो किसी की जान लेना चाहती है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें? जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, उन पर केस दर्ज नहीं होने चाहिए क्या? आज तो 8-10 हजार लोगों की भीड़ आई है भाई, कल को ये लाखों में करोड़ों में आएगी। आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं, आप उनको ये कह रहे हैं बना दीजिए नेपाल, बना दीजिए इस भारत को बांग्लादेश, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी तो बकायदा ट्वीट करते हैं, ये देश का जेनजी इस देश के संविधान को बचाएगा। दर्शकों, ये इतने बड़े वाले फ्रॉड हैं सीजेपी वाले, ये जो इन्होंने ट्रेनिंग ली है, ये आम पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। ये उसी दिन सुबह ये अभिजीत दीपके ये कह रहा था टाइफाइड हो गया, ये वीडियो डाली थी। रात को 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहा था। ये टाइफाइड ये 6 से 8 घंटे में ठीक हो जाता है क्या? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। पत्रकार हैं शुभांकर मिश्रा। दर्शकों देखिए, ये क्योंकि मैं इनको देखता हूं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो राष्ट्रभक्ति इन्होंने दिखाई, रातों रात इनके फॉलोअर्स, इनके सब्सक्राइबर्स रातों रात बढ़े। दर्शकों देखिए, देशभक्ति वही चीज है। अब जब छात्रों का मुद्दा था, हाँ इन्होंने आवाज उठाई, वीडियो बनाई, लगातार बना रहे थे, लगातार सरकार को घेर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। एक वीडियो इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बना दी दर्शकों कि ये दिल्ली में तो कर रहे हो भैया, ये पंजाब में वहां भी हुआ है, वहां कब करेंगे? एक वीडियो बनाई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट कर दिया कि एक पत्रकार महोदय छात्रों की आवाज उठाने के बजाय पॉडकास्ट बनाने में बिजी थे, फिर ये लोग बोलेंगे कि छात्र हमारा विरोध कर रहे थे। उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि पंजाब पर बस एक वीडियो, इतनी बेचैनी। कल से मेरे खिलाफ मीम वो पेज पर बाकायदा बजट खुल गया है। देखिए आप भाई, जो राष्ट्र के साथ में है वो राष्ट्र के साथ में होगा। सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार से सवाल पूछना ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी काम नहीं हो सकता है, लेकिन देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग, उनसे सावधान होने की जरूरत है। शुभांकर मिश्रा कह रहे हैं, अरे भाई जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर तो 22 वीडियो बनाए थे, 22। यहां पहले में ही ये हाल है, थोड़ा हौसला रखिए फ्रेंड, आगे सफर लंबा है। वही मोदी जी वाली भाषा, वो कहा देर सवेर सब आने वही हैं। मोदी कहते हैं ना हाय फ्रेंड्स, आजकल मोदी कह रहे हैं हाय फ्रेंड्स, अब वो भाइयों बहनों मित्रों ये योगी जी करने लगे हैं, अब वो फ्रेंड्स पर आ गए हैं। सफर अभी लंबा है मित्रों, अभी सफर लंबा है, अभी आप देखिएगा क्या कुछ होता है। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो तैयारी कर रहे हैं ये कॉकरोच, ये नकल माफिया की तरह बहुत बुरा इनका हश्र होने वाला है। आप बस देखते रहिए। इनको लगता है ये सरकार बेवकूफ है। दर्शकों, आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद संसद पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसदों ने उनका वहां भव्य स्वागत कर दिया। यह है टीम स्पिरिट, एकजुटता। वो ये संदेश दिया उन्होंने कि हम अपने नेता के साथ में हैं, हम अपने नेता के साथ में हैं। लोग ये कह रहे हैं आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर ये उपद्रवी भीड़ के मुखिया बेशक ये बार में डांस कर रहे हों, पर ध्यान रखना इस पार्टी का नाम भाजपा है। कहीं ऐसा ना हो धर्मेंद्र प्रधान को उसी स्थान पर बिठा दिया जाए जहां से तुम्हारी विदेशी फंडिंग, बिरयानी के खर्चे की सारी लिस्ट अखबारों में छपवा दे और दुनिया के सामने तुम्हें नंगा कर दे। दर्शकों, ये वो कपिल सिब्बल जो 370 के खिलाफ कोर्ट में जाकर के खड़े होते हैं, वो जो आतंकियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं, वो जो राम मंदिर ना बन पाए उसके लिए वकीलों की फौज ये खड़ी करती है, जो पार्टी उनके लिए काम करते हैं, इनसे मिलने के लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी का मुखिया जा रहा है अभिजीत दीपके। क्या मतलब होगा, क्या होगा? क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि सरकार ने तुम्हारी ये जो बैटिंग तुम कर रहे हो उसके पीछे की सारी जानकारियां वो जुटानी शुरू कर दी हैं। इनको पता चल चुका है तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के।
तुम योगी को चैलेंज कर रहे हो, योगी कह रहे हैं भेज दीजिए, आइए। हो पहले ही कह चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं। लखनऊ दिल्ली में अंतर समझना पड़ेगा भाई, अंतर है। वो देश की राजधानी है, ये प्रदेश की राजधानी है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। बाबा ये कह रहे हैं, वो लोग आएंगे फिर से, ये काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे, पहचान का संकट खड़ा करेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे। ये समाज और देश के दुश्मन हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। लोग आएंगे फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं, ये समाज और देश के दुश्मन हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 12 बजे सोकर के उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, उसके बाद में महफिल जमती है रातों रात, और महफिल जमने के बाद में इनको पता ही नहीं चलता उस महफिल में कितने बज जाते हैं। ये क्या इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को सिखाएंगे? इनके बारे में दर्शकों ये कितना बताया जाए। ये इतने ये देश विरोधी ये लोग हैं। ये कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। आप इनकी सोच तो देखिए, इनकी सोच देखिए आप, क्योंकि विकसित केवल इनका परिवार हो सकता है। बाकी जिस जाति के नाम पर ये चुन करके आते थे, ये जब सत्ता में आते थे, इन्होंने उस जाति के लिए भी क्या किया है? उस अल्पसंख्यक समाज को जिसको मूर्ख बना करके ये लोग सत्ता में आते थे, वो जो इनकी वीटो पावर बन चुकी थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? और ये देश दर्शकों, ये केवल ये तमाशा देखने के लिए देश नहीं है। हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में आप हमारा साथ दीजिए। आप इस देश के छात्रों को समझाइए, इस देश के युवाओं को समझाइए, इस देश के जो भ्रष्ट तंत्र है, वो नकल माफिया जो इन्हीं की देन है, क्योंकि ये अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। आज कोई करना चाहता है, उसको करने नहीं देते। कोई कानून बना रहा है, सख्त सजा का उसमें प्रावधान कर रहा है, इनको नौटंकी करनी है, इनको ड्रामेबाजी करनी है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारा साथ दें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।